दोस्तों, अतुल सुभाष केस के कॉन्टेक्स्ट में जस्टिस क्या है, न्याय क्या है, ये सब एक बार ज़रा सोचते हैं। यानी मैं उन लोगों को संबोधित कर रहा हूँ जो लोग पत्नी से लगाए हुए फॉल्स केसेस से पीड़ित हैं और कई तरह के और फॉल्स केसेस से पीड़ित हैं। उन लोगों को संबोधित कर रहा हूँ कि न्याय क्या है, एक बात समझो। हम लोग बहुत ही एक भोली कंसेप्ट को लेके घूमते हैं कि जो लोग गिल्टी है उनको जेल भेजा जाएगा, जो लोग इनोसेंट है उनको रिहा कर दिया जाएगा, दे विल बी डिक्लेयर्ड इनोसेंट। ये टाइप का कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में रहता है, ओके, कि ये हमारा सोशल क्या कहते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, समाज के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। इस तरह से थोड़ा सा ये कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा सोचते हैं, ओके, कि एक्चुअल में जस्टिस क्या है, जस्टिस सिस्टम क्या है, न्यायालय क्या है। और मैं सिर्फ कंसेप्चुअली जो जस्टिस है उसकी बात करने जा रहा हूँ। यानी एक्चुअल में आप जानते हो, मैं जानता हूँ, पुलिस करप्ट है, जुडिशरी करप्ट है, जजेस करप्ट हैं, मजिस्ट्रेट्स करप्ट हैं, वकील अपना जेब भरते हैं, ये सब आप जानते हो, मैं जानता हूँ। लूपहोल्स हैं, कानून गलत तरीके से बनाए जाते हैं, तड़ीपार लोग कानून बनाते हैं, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये सब बहुत ही एक जनरल बात हो गई। मैं आपको लेके जा रहा हूँ कि प्रिंसिपल क्या है, कानून का सिद्धांत क्या है, न्याय का सिद्धांत क्या है। शुरुआत में मैं आपको याद दिला दूं, एक दिन अजमल कसब नाम का आदमी आया था, उसके साथ बहुत सारे और भी लोग थे। अजमल कसब के फोटोज़ और वीडियोज़ हुए क्योंकि उसने बिल्कुल टाइम्स ऑफ इंडिया ऑफिस के सामने सीएसटी स्टेशन को अटैक किया, गोली बरसाए लोगों पे, और बाद में जाके वो मरीन ड्राइव पे पकड़ा गया। पकड़े जाने के टाइम पे भी उसने जो पुलिस कांस्टेबल था उसको मार दिया। तो ये अजमल कसब कौन था, क्या था, वो तो बहुत ही क्लियर है। देयर इज़ नो मिस्ट्री देयर, इट वॉज वेल डॉक्यूमेंटेड, फोटोज़, सीसीटीवी कैमरा, वीडियोज, सब सब सब, और रंगे हाथों पकड़ा गया। फिर भी उसको एक ट्रायल मिलता है, ही इज़ गिवन द राइट टू प्रूव हिमसेल्फ इनोसेंट। अब ये इंडियन भी नहीं है, रिमेंबर, ये है पाकिस्तानी। फिर भी हमारे संविधान का प्रोटेक्शन मिलता है। एन अक्यूज्ड इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। ये सिद्धांत है, ये प्रिंसिपल है। अक्यूज्ड इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट। अब आप लोग जो 498 ए केस में फंसे हुए हो और पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे हो, कुछ लोग पुलिस कस्टडी में रह के आए हैं, कुछ लोग जेल कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी में रह के आए हैं, वो कहते हैं कहाँ है ये प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, आई एम प्रिज्यूम्ड टू बी गिल्टी विदाउट ट्रायल। अभी तक ट्रायल हुआ नहीं है, लेकिन ऑलरेडी मेरे तरफ समाज का नज़र खराब हो गया है। आई एम प्रिज्यूम्ड टू बी गिल्टी विदाउट ट्रायल, आई एम प्रिज्यूम्ड टू बी गिल्टी एंड आई एम ट्राइंग टू प्रूव माई इनोसेंस। ये केस कैसे चल रहा है ऐसे आपको लगेगा, और ये भी सच है। आई हैव ऑल्सो बीन अक्यूज्ड इन पुलिस केसेस, नॉट 498 टाइप के केस नहीं, लेकिन बिल्डर्स ने मेरे अगेंस्ट केसेस किए हैं, इंक्लूडिंग क्रिमिनल केस, और उससे पहले भी 2 बार क्रिमिनल केसेस मेरे अगेंस्ट हो चुके हैं। तो आई अंडरस्टैंड व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस, थोड़ा बहुत, पूरा तो अब नहीं समझूंगा क्योंकि मेरे साथ मेरी फैमिली ने गद्दारी नहीं की है, मेरे वाइफ ने मेरे अगेंस्ट केस नहीं किया है, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं हुआ है। लेकिन एक ओवरऑल जो ये रहता है कि यू आर बिलीव्ड टू बी गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, ये और ये सब थ्योरी की बातें हैं। आई एग्री। मैं आपके साथ मेरा एक इंसिडेंट शेयर कर रहा हूँ, या मेरा एक सोच शेयर कर रहा हूँ, देख लो आपको सही बैठता है कि नहीं। बहुत पहले एक दिन मैं अपने परिवार के साथ
कहीं ड्राइव कर रहा था और ड्राइव करते करते मुझे एक ख्याल आया और वो ख्याल मेरे बेटे को मैंने शेयर किया। यानी मैंने उससे कहा, मेरी बेटी भी थी और शायद मेरी वाइफ भी थी गाड़ी में, लेकिन मेरे बेटे से मैंने कहा देख, अगर मैं कहीं किसी को गाड़ी से ठोक दूं और हिट एंड रन करूं तो जाके मेरे अगेंस्ट भी कंप्लेंट कर सकते हो, करना चाहिए। इट शुड बी द एथिकल स्टैंडर्ड फॉर द फैमिली कि कोई अगर गलत कर रहा है और कानून से भाग रहा है तो भाई बिल्कुल जाओ, पुलिस स्टेशन में जाओ, बोलो मेरे पिताजी ने हिट एंड रन किया, यहाँ पे उसने मारा, यहाँ पे ये आदमी मर गया या इंजोर हो गया, जो भी है, और मैं मेरे पिताजी के अगेंस्ट कंप्लेंट कर रहा हूँ या गवाही देने को तैयार हूँ, ये टाइप से। उस टाइम पे मैंने ऐसे कहा। क्या मैं आज यही बात को मानता हूँ? बिल्कुल नहीं, 100% नहीं मानता हूँ। इनफैक्ट उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट चीज़ को मानता हूँ। अगर मुझे कुछ हो या मैं कुछ करूं या फॉर दैट मैटर मेरा बेटा करे, मेरी बेटी करे, कोई भी मेरे परिवार वाले जिनको मैं अपने लोग समझता हूं, वो कुछ भी करेंगे तो मैं तो उनके बचाव में लग जाऊंगा। ये बात पे मैं बहुत क्लियर हूं और ये नहीं सोचूंगा कि नहीं वो गिल्टी थे इसलिए उनको न्याय मिलना चाहिए। व्हाट अबाउट द अदर साइड? भाई अदर साइड जो भी है वो उनका काम करेंगे, मैं अपना काम करूंगा। मैं अपने बचाव में लगूंगा, अपने अपनों के बचाव में लगूंगा, और उसके लिए चाहे झूठ बोलना पड़े, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। अब ये सोच क्यों, ऐसे सोच क्यों, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसा सोच, और आपको लगेगा ये बड़ा सिनिकल सोच है। नहीं, न्याय व्यवस्था भी आपसे इतना ही एक्सपेक्ट करता है। न्याय व्यवस्था, द सिस्टम ऑफ जस्टिस, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, या हम जिसको स्टेट कहते हैं, जिसको ब्रॉडली देश कह सकते हो या समाज में ट्रांसलेट कर सकते हो। आपका सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट क्या है देश के साथ, आपके ये सब आपके संविधान के अंदर है। क्या संविधान आपसे चाहता है, क्या संविधान ये समझता है, डज इट एनविजाज कि आप अपने अगेंस्ट गवाही दोगे? बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं है। क्या संविधान ये समझता है कि आप अपने आप को इनक्रिमिनेट करोगे? इनक्रिमिनेट मतलब मैंने ये गुनाह किया था, या मेरे अपने आदमी ने, मेरे दोस्त ने, मेरे भाई ने, मेरे बेटे ने, मेरे पिताजी ने ये गलत काम किया था। ऐसे क्या अपने आप को या अपने रिश्तेदार को या अपने दोस्त को इनक्रिमिनेट करने की उम्मीद रखती है आपसे? जुडिशरी डज नॉट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम यू। ओके, पुलिस आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं, बोल, सच बोल, मैं जानता हूं कि तू सच जानता है अपने पिताजी के बारे में, तू सच जानता है वगैरह। आई टेल यू दिस, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सपेक्ट यू टू इनक्रिमिनेट योर सेल्फ। पुलिस आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं, ओके, साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत डालेंगे कि तुम्हें सच बोलना होगा कि तुम कहाँ थे, तुम क्या कर रहे थे, तुम उस दिन किधर थे। संविधान कहता है तुम्हें सच बोलने की जरूरत नहीं है, अपने खिलाफ सच मत बोलो। कोई आपको अपने खिलाफ सच बोलने को प्रेशर नहीं डाल सकता है, और अगर वो डाल रहा है तो वो अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो। पुलिस का काम है तुम्हारे ऊपर प्रेशर डालना, तुम्हारा काम है प्रेशर को रेजिस्ट करना। पुलिस का काम है तुम्हारे मुंह से सच उगलवाना या डिटेल्स उगलवाना। तुम्हारा काम है डिटेल्स न बोलना, सच न बोलना। वो सच जो तुमको फंसा सकता है, वो सच न बोलना, वो तुम्हारा काम है। इट इज़ योर ड्यूटी, इट इज़ योर राइट
राइट क्या, इट इज़ योर ड्यूटी टू योर सेल्फ। अभी अच्छा, ड्यूटी टू माई सेल्फ, तो देश के लिए मेरा ड्यूटी क्या है? गांड माराने गया देश। जो देश तुमको जेल में डलवाना चाहता है, जो देश तुम्हारा लाइफ को जहन्नुम में बना दिया है, जो देश तुमको इज्जत से रहने नहीं दे रहा है, गांड मराने गया देश। बी क्लियर, यू ओ इट टू योर सेल्फ। ये देश, ये समाज, ये वो सब बोलना बहुत सुंदर है, बहुत, इट्स अ वेरी क्यूट थिंग टू से, और सबको अच्छा लगता है, यू नो, तिरंगे को सलामी ठोकते हैं और ऑल, बहुत अच्छा लगता है। यस, इट इज़ ऑल इन द कॉन्टेक्स्ट, सही चीज़ है इन कॉन्टेक्स्ट। लेकिन अगर इफ इट बिकम्स स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस या यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस कृष्णराज राव, तो भाई कृष्णराज राव इज़ फॉर कृष्णराज राव, ही इज़ नॉट फॉर यूनियन ऑफ इंडिया। ही हैज़ टू डू द थिंग्स दैट इज़ बेस्ट इन हिज ओन इंटरेस्ट। ये बात आपको अपने बारे में ध्यान में रखना ज़रूरी है और मद्दे नज़र रखना ज़रूरी है। ओके, फिलोसॉफिकली आपको ये सोच लेना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मैं अपना बचाव कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। अब आपको आपके जो ये थियोरी ऑफ जस्टिस है ना, उसको मैं थोड़ा सा हिला के रखना चाहता हूँ। मेरा हृदय परिवर्तन, वो जो मैंने मेरे बेटे से कहा था, वो कैसे हुआ वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक दिन मुझे ख्याल आया कि मैंने अपने बारे में तो कह दिया, बेटा मैं अगर हिट एंड रन करता हूँ तो जाओ पुलिस को बता दो मेरे बारे में। अब उसी चीज़ का मिरर इमेज, अगर मेरे बेटे ने हिट एंड रन किया या मेरे परिवार वाले किसी ने हिट एंड रन किया या कोई ऐसा कोई भी काम किया जिससे उसको सज़ा हो सकती है, मुझे क्या करना चाहिए? उसी प्रिंसिपल को अप्लाई करूँगा तो मुझे जाना चाहिए पुलिस स्टेशन और बोल देना चाहिए कि इसको जेल में डाल दो, या फिर FIR लिखो, मैं लिखवाने को तैयार हूँ, या फिर अगर FIR हुआ है मैं गवाही देने को तैयार हूँ मेरे बेटे के अगेंस्ट। अच्छा, अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या निकलता है? व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? कि मेरे बेटे को मुझे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, माई सन शुड नॉट ट्रस्ट मी। मेरा जो, अगर मेरा भाई है, अगर मेरी बहन है, अगर मेरा कोई रिश्तेदार है, कोई भी मेरा रिश्तेदार है या दोस्त है, तो उसे मेरा भरोसा नहीं करना चाहिए, मैं उसकी गद्दारी कर दूंगा फॉर दिस एब्स्ट्रैक्ट थिंग कॉल्ड देश, समाज, जुडिशरी, सिद्धांत, न्याय। ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ को लेके मैं एक्चुअल के जो लोग हैं उनके साथ गद्दारी करने को तैयार हो जाता हूँ, और मैं इन प्रिंसिपल गद्दार बन जाता हूँ। इन प्रिंसिपल गद्दार, देखो तुमने कुछ गलत किया है तो मुझसे मत कहना, नहीं तो मैं तुम्हारे पीठ में छुरा भोंक दूंगा, मैं गद्दार हूँ। तुम ये पोजीशन एक्सेप्ट कर रहे हो, तुम ये पोजीशन में अपने आप को डाल रहे हो इन योर ओन हेड। आप खुल के बोलो या ना बोलो, लेकिन अपने दिमाग के अंदर वैचारिक स्तर पे आप ये पोजीशन ले रहे हो। क्या ये पोजीशन सही है? बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। क्यों? क्योंकि अगर मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी वाइफ, मेरे पिताजी, मेरे दोस्त, मेरे कोई भी, मेरे जो जिनको मैं अपना समझता हूँ, अगर उन्होंने कुछ गलत कर डाला तो हु शुड बी द फर्स्ट पर्सन दे कम टू? दे शुड कम टू क्रिश यार, दे शुड कम टू मी, दे शुड से क्रिश लफड़ा हो गया यार, क्या हुआ, बहुत बवाल हो गया, मेरे से कुछ बहुत गलत हो गया, क्या हुआ, ऐसा हो गया, ये सब हो गया और वो आदमी बच नहीं सका, या मैं जानता नहीं हूँ, मैं तो निकल गया, गाड़ी लेके निकल गया, कोई घायल हो गया। अब क्रिश को क्या करना चाहिए? चलो पुलिस स्टेशन, ये करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं सिस्टम को समझता हूँ, सिस्टम इज फक्ड अप। मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए कि अच्छा सिस्टम फक्ड अप है फिर भी उसके ऊपर भरोसा रखना ज़रूरी है, आई हैव फेथ इन द जुडिशरी, बेटा तो यू विल बी प्रूवन इनोसेंट वगैरह। क्यों मैं करूं ऐसे सब?
समाज का काम है। अभी मेरा और समाज का इंटरेस्ट सेम नहीं रहा इस मामले में, ये मेरे बेटे के मामले में, मेरे अपनों के मामले में या मेरे खुद के मामले में हमारा इंटरेस्ट सेम नहीं रहा। हम सेम साइड ऑफ द टेबल पे नहीं है, हम अपोजिट साइड ऑफ द टेबल पे पहुंच गए। और एक उसको लेट अस पुट इट टू द टेस्ट ऑफ वन मोर कंसेप्ट। कुछ साल पहले एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था, मैं जो बोल रहा हूँ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के हिसाब से बोल रहा हूँ और मेरी याददाश्त के हिसाब से बोल रहा हूँ, और इसमें डिटेल्स में गलतियाँ हो सकती है कि आई थिंक मुकेश अंबानी का बेटा था, एक अंबानी का वंशज ने एक मर्सिडीज से किसी को ठोका, आई थिंक स्कूटरिस्ट को ठोका या ऐसा कुछ था, एक एक्सीडेंट हुआ। अब जैसे ही वो एक्सीडेंट हुआ, उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए एक ड्राइवर आ गया और वो बेटा गायब। अब ये काम अंबानी ने किया, ऐसे मुझे मोर और लेस न्यूज़पेपर से याद है। किया नहीं किया, लेट अस टेक इट एज एन एनेक्डोट। अगर आज भी ऐसा कोई बनाव बनेगा, कोई इंसिडेंट होगा, तो अंबानी अपनी पूरी जोर लगा देगा कि अपने परिवार वालों को बचाए। वो ऐसे नहीं कहेगा मेरे बेटे ने गलत किया, मेरे भाई ने गलत किया, इसको सजा करो, वो ऐसे नहीं कहेगा। वो पूरा जोर लगा देगा, वो पूरी तरह से कवर अप करेगा। उसके पास जो भी पैसे हैं, जो भी पावर है, जो भी इन्फ्लुएंस है, जो भी यारी दोस्ती है मिनिस्टर्स के साथ, पुलिस ऑफिसर्स के साथ, सब कुछ लगा देगा उसको बचाने के लिए, अपने बेटे को बचाने के लिए। अगर अंबानी अपने बेटे को बचाने के लिए सब कुछ लगा देगा, और अगर आप जनता जो भी कहे, जनता कहेगी अरे यार इतना रिच आदमी है और देखो ये क्या कर रहा है, जनता जो भी कहे वो करेगा। अब अगर अंबानी करेगा और कोई भी करेगा, सलमान खान भी करेगा, अपने भाई, अपने बहन, अपने दोस्त को बचाने के लिए, कोई भी मिनिस्टर हो, कोई भी एमएलए एमपी हो, सब लोग यही काम करेंगे, अपनों को बचाओ। अब अगर ये लोग, जस्ट टू मेक अ पॉइंट, लेट्स कीप द पॉइंट एज अंबानी, अगर अंबानी अपने बेटे को बचाता है तो क्या क्रिश अपने बेटे को नहीं बचाएगा? अगर ऐसा हुआ तो क्रिश अन्याय कर रहा है अपने बेटे के साथ, क्योंकि अंबानी के बेटे को एडवांटेज मिल रहा है। अंबानी के बेटे को जो एडवांटेज मिल रहा है वो क्रिश के बेटे को नहीं मिल रहा है, और क्रिश का बेटा जाएगा पुलिस की चक्की में, उस प्रोसेस में जो इनहेरेंटली, इंट्रिंसिकली फ्लॉड है, अनफेयर है। अगर पुलिस अंबानी के बेटे को ये कर रही है, क्या इंटरोगेट कर रही है, तो बहुत इज्जत से करेंगे, बहुत इज्जत से उसको साहब बोल के, उसके लिए मिल्क शेक मंगा के बिठाएंगे, उसको गद्दी पे बिठाएंगे। सर आप कंफर्टेबल हो, नहीं कंफर्टेबल हो, आपके पिछवाड़े को रखने के लिए ये लो गद्दा, इसके ऊपर बैठो, ये सॉफ्ट है, क्योंकि आपका पिछवाड़ा बड़ा है और सॉफ्ट होना चाहिए, तो सॉफ्ट। मेरे बेटे को अगर कुछ हुआ तो वो लोग तोड़ देंगे, राइट? दिस इज़ व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम पुलिस, दिस इज़ व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम सिस्टम, कि वो लोग ले जाते हैं अंदर, पहले साइकोलॉजिकली तोड़ने को देखते हैं, और नहीं होता है तो फिजिकली तोड़ते हैं वो लोग। थर्ड डिग्री इज़ नॉट न्यू इन इंडियन सिस्टम, बहुत चलता है। तो द सिस्टम इज़ वैसे ही अनफेयर है। अब मैं उसको और अनफेयर बनाऊं मेरे अपनों के लिए, कि मेरे बेटे को मेरा बेटा होने का भोग देना चाहिए। he has to be given the disadvantage of being my son। मैं नहीं मानता, मैं बिल्कुल नहीं मानता। तो अगर ये बात है तो फिर सिस्टम, तो हमारा रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए? हमारा रेस्पॉन्स ये है, हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये है हमारे देश के साथ, एंड इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल। मैं संवैधानिक बात कह रहा हूँ कि समाज और देश ये नहीं एक्सपेक्ट करता है आपसे कि आप अपने आप के साथ गद्दारी करें।
समाज और देश एक्सपेक्ट करता है आपसे कि आप अपनी बचाव करोगे बाय वॉट एवर मीन्स पॉसिबल, इंक्लूडिंग झूठ बोल के, इंक्लूडिंग थ्रू सप्रेशन ऑफ एविडेंस, इंक्लूडिंग थ्रू टैंपरिंग ऑफ एविडेंस. हाँ, टैंपरिंग ऑफ एविडेंस गुनाह है, सप्रेशन ऑफ एविडेंस गुनाह है, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स गुनाह है. हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो सब ठीक है. लेकिन ऐसे होता है. अजमल कसाब का जो लॉयर था उससे क्या एक्सपेक्टेड था? खुल्लम खुल्ले में वैसे तो हो गया था, प्लस ही वॉज अ पाकिस्तानी सिटीजन, ही वॉज नॉट एन इंडियन सिटीजन. लेकिन अजमल कसाब का जो लॉयर अगर शिद्दत से काम करता ना, उसका अगर उसकी नीयत अगर ठीक होती, या ठीक रहा भी होगा, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग हिज नीयत, बट हाइपोथेटिकल सिचुएशन में अजमल कसाब का लॉयर जी जान लगा देगा जुडिशरी को मिसलीड करने में, जी जान लगा देगा मैटर को डाइवर्ट करने में. हर काम करेगा, वो हर झूठ बोलेगा जो उसका प्रोफेशन उसको अलाउड करता है. उसका प्रोफेशन, एक एडवोकेट का प्रोफेशन, एक बड़ा एक फक्ड अप ये है, डेफिनेशन है. यू आर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, ऐसे कहते हैं एडवोकेट्स को. एट द सेम टाइम जो लोग डिफेंस एडवोकेट्स होते हैं वो लोग खुल के चौड़े में ये जुडिशरी को मिसलीड करते हैं. जुडिशरी को मिसलीड करना, जो चीज़ क्लियर है उसको कंफ्यूज करना, जो चीज़ साफ है उसके ऊपर मिट्टी डालना, उसके ऊपर डाउट डालना, ये एक वकील का काम है, डिफेंस लॉयर का काम है. क्रिमिनल लोग इसके बारे में बहुत क्लियर है. क्रिमिनल लोगों के मन में 1% का भी डाउट नहीं है. मैं जो भी कह रहा हूँ ना, क्रिमिनल कहता है हाँ क्रिश ये तूने जो भी बोला ना बहुत सही है, एकदम परफेक्ट है, ऐसा ही है. वो कमेंट भी नहीं लिखेगा कि हाँ क्रिश ये तो ऐसा ही है. वो दाऊद इब्राहिम अगर ये वीडियो देख रहा है, या वो छोटा राजन, छोटा शकील, वो टाइप के गैंगस्टर टाइप के लोग अगर वीडियो देखते हैं ना, वो कहेंगे हाँ इसीलिए हम तो हमारे क्रिमिनल लॉयर के पास जाते हैं, हमारा सिस्टम में हम ऐसा सब करते हैं. और जब हमको सपोर्ट देने का होता है तो तब आता है वकील, और वकील हमको सपोर्ट देता है. वो जानता है कि मैं क्रिमिनल हूँ, वो पूरी तरह से जानता है मैं क्रिमिनल हूँ. एक माजिद मेमन नाम का लॉयर है, बहुत बड़ा डिफेंस लॉयर है. अगर बहुत तुमने ज़बरदस्त बड़ा क्राइम कर दिया है, खून ये वो सब, गो टू हिम. इट इज़ नोन, इट इज़ अ फैक्ट कि वो डिफेंड करेगा. क्यों? बिकॉज इट इज़ हिज जॉब. पैसे बहुत लेगा शायद, बट इट इज़ हिज जॉब. ही विल डू इट, ही विल डू द जॉब. ही इज सपोज टू डू द जॉब. इट इज़ हिज जॉब, इट इज़ हिज असाइनमेंट. और आप उसके क्लाइंट हो, क्रिमिनल हो लेकिन उसके क्लाइंट हो, वो काम करेगा. तो इस तरह का एक पूरा सिस्टम है. देयर इज़ एन एंटायर सिस्टम इन आवर अपने जुडिशरी, जिसको जस्टिस मशीनरी कह सकते हैं. जस्टिस मशीनरी में बहुत क्लियरली एक सिस्टम है कि गलत करने वाले को कैसे बचाया जाए. अब उसके अंदर हर तरह का टैक्टिक जायज़ है, हर तरह का टैक्टिक जायज़ है. ओके, महाभारत को याद करो. पांडव वो नहीं थे जिन्होंने रूल्स को पाला, वो नहीं थे. पांडव वो थे जिन्होंने हर एक रूल को तोड़ा, हर एक रूल को तोड़ा. ऐसा एक रूल नहीं है युद्ध का जिसका उन्होंने उल्लंघन नहीं किया. वो पांडव थे, वो हमारे हीरोज हैं. और कृष्ण वो नहीं थे जिन्होंने कहा बेटा सिस्टम ऐसा है, कानून ऐसा है, हमारा समाज ऐसा है, हमारा एंशिएंट सिविलाइजेशन है, इसको इसी तरह से करना चाहिए. ना 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 ना, दैट वाज नॉट द फकिंग मैसेज. दैट इज़ नॉट द मैसेज. मैसेज है कर्ण दलदल में फंसा हुआ है, कर्ण निहत्था है, अर्जुन मार मार,
अपना बो एंड एरो ले, एम फॉर हिज फकिंग हार्ट, हिट हिम। अर्जुन के पास, ये कर्ण के पास कवच था, वो कवच कुदरती था, उसके चेस्ट को कवर करता था। कृष्ण ने किसी तरह से छल करके उसके, कर्ण के ही एक उसकी जो आदत थी कि मैं बहुत जनरस हूँ, मैं कि कोई दानवीर हूँ वगैरह, वो टाइप का उसका सेल्फ इमेज था, उसके ही सेल्फ इमेज को यूज़ करके उसका कवच ले लिया। और कर्ण ने, क्योंकि वो दानवीर था, फाड़ के, अपने बदन से फाड़ के कवच दिया है। और फिर अर्जुन ने उसको तीर मारा। दैट इज हाउ इट हैपन्स। इसको अपने द्रोणाचार्य का वध कैसे होता है? युधिष्ठिर को बोला झूठ बोलो। युधिष्ठिर के ऊपर सब लोग भरोसा करते हैं कि वो कभी झूठ नहीं बोलता। उससे बोला झूठ बोलो। कौन सा झूठ? अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो वा। अश्वत्थामा वॉज द नेम ऑफ द्रोणाचार्य सन। तो और एंड ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर। तो द्रोणाचार्य बैठ जाता है, युद्ध चल रही है, और वो कहता है मैं तपस्या में बैठता हूँ और आई विल लेट माई सोल रोम फ्री एंड फाइंड आउट वेदर दिस इज़ ट्रू, कि मेरा बेटा मारा गया है। वो बैठ गया है मेडिटेशन में। और कृष्ण कहता है ओके अर्जुन, तेरा टाइम आ गया, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, हिट हिम, हिट देम, हिट हिम नाउ, मार, वध कर। तो even those of you who think in religious lines, please be clear कि आपका खुद का स्क्रिप्चर ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। आपका खुद का स्क्रिप्चर, होलीएस्ट ऑफ द होलीज, भागवत गीता से शायद आगे बढ़ के कोई भी स्क्रिप्चर नहीं होगा आपके पास। एक आदमी, भागवत गीता का कॉन्टेक्स्ट क्या है कि अर्जुन ने ठान लिया है कि मुझे शस्त्र रख देने हैं, मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट द वॉर टू हैपन, आई डोंट वॉन्ट टू मर्डर माई गुरु, मेरे पितामह, मेरे नेव्यूज़, मेरे कजिन्स, मैं उनका खून नहीं करना चाहता हूँ। मैं उनका ये नहीं चाहता हूँ, मैं उस तरह से जीना नहीं चाहता हूँ। मैं ये सब रख देना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी ए पैसिफिस्ट। मैं भिखारी बन जाऊँगा, मैं कहीं भीख भी मांग लूँगा, खा लूँगा, जी लूँगा, मुझे ये सब नहीं चाहिए। ये हम लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे राइट्स के लिए। कौन से राइट्स? तो ये सब में वो शस्त्र रख देने वाला होता है। और कृष्ण कहता है ना बेटा, ना ना ना, ऐसे मत कर, लड़, वध कर। मैंने ऑलरेडी वध कर डाला है, अभी यू आर ओनली द हैंड, यानी गिल्ट रिमूव कर दिया। रिमूव द गिल्ट, डोंट बी गिल्टी। जा बेटा लड़, तुझे लड़ना है, तू क्षत्रिय है। ये सब कह के व्हाट इज द होल, यानी भागवत गीता में होता क्या है कि एक पीस लविंग इंसान को, एक पैसिफिस्ट इंसान को, एक नॉन वायलेंट इंसान को वायलेंस की तरफ मोड़ दिया जाता है। जेनोसाइडल, फ्रैट्रिसाइडल वायलेंस के तरफ मोड़ दिया जाता है। उसको वध करने का या उसका ड्यूटी करने का, ये तेरा धर्म है, ये तेरी ड्यूटी है। ओके, तो हमारे रिलीजन के अंदर भी ये पैराडॉक्स जो है कि व्हाट इज़ द रूल, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल को तोड़ा कैसे जाए, ये बात लिखा हुआ है हमारे रिलीजन में। ओके, जस्ट फॉर यू गाइज टू नो कि व्हाट आई एम सेइंग इज़ नॉट सो, क्या उतना भी आउटलायर नहीं है। इट इज़, इफ़ आई मे डेयर से द वर्ड नॉर्मल, ये नॉर्मल है। ओके, इट इज़ नॉर्मल, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट यू विल एक्ट आउट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। तुम लड़ो, तुम शानपट्टी के साथ लड़ोगे, तुम अपना बचाव करोगे, तुम अपने खुद का बचाव करोगे। इट इज़ योर ड्यूटी। सिस्टम को तोड़ मोड़ के करोगे, भाड़ में गया सिस्टम। ओके,
सिस्टम को तोड़ मोड़ के करोगे, कैसे भी करोगे. द मीन्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट. योर ड्यूटी इज टू सेव योर सेल्फ. ये धर्म है. सो 498A डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जब मर्द लोग ये टाइप के सिचुएशंस में फंस जाते हैं और कभी ना कभी उन्होंने अपनी बीवी को पीटा भी होगा. आई एम नॉट एडवोकेटिंग फॉर द वायलेंस, लेकिन अगर वो इंसिडेंट हो गया है और आपके अगेंस्ट केस बन गया है तो आपके अंदर का एक ये कहता होगा कि भाई अगर मैंने ये काम किया है तो आई एम गिल्टी. ऐसा नहीं है. इट इज डोंट डू दैट. आपको आपका राइट है, आपका ड्यूटी है कि आप अपना बचाव करोगे. आपका ड्यूटी है. विक्टिम माइंड को निकाल कर बाजू में रख दो. विक्टर माइंड को दिमाग में डाल दो. मैं लड़ूंगा, मैं हर किस्म की लड़ाई लड़ूंगा, मैं चालाकी से लड़ूंगा, मैं सिस्टम को यूज़ करूंगा. ओके. मैं शॉर्ट साइटेडली नहीं लड़ूंगा, मैं लॉन्ग साइटेड, मैं दूरदर्शी तरीके से देखकर लड़ूंगा. मैं एक समाज का अहम हिस्सा हूँ. आई एम नॉट अ बैड पर्सन. आई एम नॉट अ वेस्ट कि जिसको कचरे की तरह जेल में डाल दो. आई एम अ यूजफुल मेंबर ऑफ सोसाइटी. आई एम अ नेसेसरी मेंबर ऑफ सोसाइटी. मेरा यहाँ होना ज़रूरी है. मेरे मॉम एंड डैड के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए, मेरे वेलविशर्स के लिए. ओके. ज़रूरी है. आई एम जस्टिफाइड. माई एग्जिस्टेंस इज जस्टिफाइड. ये सोच के लड़ो. ये पॉजिटिव माइंड सेट में लड़ो. ऐसे मत लड़ो अरे क्रिश ये सिस्टम हमारे अगेंस्ट है, ये क्या है, मैं सताया हुआ इंसान हूँ, सिस्टम हमेशा औरतों को फेवर करती है. डोंट डू दैट. वो दिमाग में मत जाओ. वो सिस्टम के यानी सिस्टम जो है वो है, जैसा है वैसा है. इट इज़ व्हाट इट इज़. और आपका बुरा सिचुएशन है जो है, जैसा है वैसा है. इट इज़ अ बैड सिचुएशन. आई अंडरस्टैंड, आई अग्री. मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ नो इट्स अ गुड सिचुएशन ब्रो, लुक एट द ब्राइट साइड. मैं ये नहीं कह रहा हूँ बेटा तूने कर्म किया था, पहले तूने कुछ किया होगा इसीलिए तुझे कर्मों का फल मिल रहा है, तुझे सज़ा मिल रही है. नो, फक दैट. दैट्स नॉट द राइट वे टू लुक एट इट. नहीं बेटा तेरे साथ गलत हो रहा है ना, तो तूने भी किसी के साथ गलत किया होगा. लोग गिल्ट पालते हैं. लोग अपने पहले की गिल्ट को लेके बैठते हैं. नहीं मैंने कभी किसी को के साथ गलत किया था. ठीक है, इन योर प्राइवेट मोमेंट्स आपको ये सब सोचना है, फिलॉसफी तो सोचो. और आपको अगर आपके पहले के जन्म का ये लेके सोचना है कि इन माय प्रीवियस बर्थ मैंने कुछ किया होगा वगैरह, प्राइवेट मोमेंट्स में बैठ के सोचना है तो सोच लो. और सोच के फिर जैसे हगने जाते हो और हग के गांठ धो के हाथ धो के बाहर निकलते हो ना, यानी वो काम करके फिर हाथ धो लेते हैं ना, उस तरह से ये प्राइवेट थॉट्स, गिल्ट वाले प्राइवेट थॉट्स या आई डिज़र्व इट वाले प्राइवेट थॉट्स टट्टी करने जैसा है. जाओ टट्टी करो, गांठ धो के बाहर निकलो, हाथ धो के अच्छे से साबुन लगाओ ताकि टट्टी की स्मेल ना आए, गिल्ट की स्मेल ना आए. गिल्ट को वापस यानी फ्लश मार दो उधर. ओके, ख़त्म करो. कम आउट नाइस एंड फ्रेश. आप लड़ो. आप अपने लिए लड़ो, आप अपनों के लिए लड़ो. अगर आपका बेटा ऐसे पोजीशन में है, आपकी कोई भी, आपकी बेटी हो तो आपकी बेटी, आपका बेटा हो तो आपका बेटा, आपका ड्यूटी है पूरे जोश से लड़ना. आपकी ड्यूटी है. आपके बेटे को जज करना वो एक इट इज़ फॉर द प्राइवेट मोमेंट्स कि बेटा तूने यार ये सब नहीं किया होता तो अच्छा होता. या बेटी ने अगर लफड़ेबाजी किया है, कोई भी लफड़ेबाजी किया हो, बेटा तूने ये सब नहीं किया होता ना, आई वुड हैव प्रेफर्ड. ये दिस इज़ अ थॉट फॉर अ प्राइवेट मोमेंट. प्राइवेट मोमेंट में कहते हो तो कह भी दो.
लेकिन इसका मतलब नहीं है कि योर डॉटर इज़ नॉट डिजर्विंग ऑफ सपोर्ट. शी डिजर्व्स योर सपोर्ट. वाई? बिकॉज शी इज़ योर डॉटर. शी इज़ योर डॉटर, दैट्स इट, सिंपल. उसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है इधर, उसमें बहुत लंबी सोच ज़रूरी नहीं है. शी इज़ योर डॉटर. वो आपसे सपोर्ट नहीं लेगी तो किससे लेगी? इफ़ शी डजंट टर्न टू यू फॉर सपोर्ट, हुम विल शी टर्न टू? उसने गलत काम कर दिया है. चलो, जो भी गलत काम किया है, जैसा भी गलत काम कर दिया है. अब इफ शी डजंट कम टू यू फॉर सपोर्ट, इफ शी डजंट कम टू यू फॉर प्रैक्टिकल एडवाइस, whom will she go to? वो अनाथ है क्या? ऐसा नहीं है. You have to be on the side of your people and you have to be on the side of yourself. You have to be on the side of yourself. This is justice. This is the only justice. दुनिया ऐसे ही है. दुनिया यही है कि आपका इंटरेस्ट किसी और के इंटरेस्ट से नहीं मैच करता है तो आपको अपना इंटरेस्ट देखना है, सेल्फ इंटरेस्ट. आपका इंटरेस्ट समाज से नहीं मैच करता है, दैट इज नॉर्मल, दैट इज नेचुरल. समाज इज द कलेक्टिव. आपसे बाहर जो भी लोग हैं वो समाज हैं. आपके अपने जो भी हैं वो भी समाज ही हैं, बट इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. कि भाई आपकी फैमिली जो है, क्लोज फैमिली, अगर वो आपके दुश्मन नहीं हो गए हैं तो वो समाज है. आपका उनके साथ अच्छा रिश्ता बना के रखना है. समाज के साथ, लार्जर सोसाइटी के साथ भी रिश्ता अच्छा ही बना के रखना है. लेकिन आपका और उनका अगर कन्फ्लिक्ट हो गया तो द लाइन्स हैव बीन ड्रॉन. यू हैव टू बी वेरी क्लियर. यहाँ तक यारी दोस्ती थी, अब यहाँ पर आई विल प्रिवेल. मैं अपने हित में काम करूँगा. आई विल लुक आफ्टर माई ओन इंटरेस्ट और अपनों के हित में काम करूँगा. जो लोग मेरे ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो द लाइन्स विल बी ड्रॉन. कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है. महाभारत के पहले पांडव, कौरव सब लोग साथ में बैठते थे, खाते थे, खेलते थे, शादी मनाते थे, सब कुछ साथ में होता था. युद्ध हो गया, द लाइन्स वर ड्रॉन. पांडव वर्सेस कौरव. ऐसे ही होता है. आप और अपनी पत्नी एक साइड पे थे, ऐसे आपको लगा था, युद्ध हो गया, फाइट हो गया, ठीक है. नाउ इट्स डिफरेंट. अब वो दुश्मन है. अब यारी दोस्ती ख़त्म हो गई. अब ये हम दोनों साथ है, हम लोग एक साइड पे हैं, ये बचता नहीं है. नाउ इट इज़ ओवर. तो सिचुएशन को जज करके आपको लाइंस ड्रॉ करना है. अपने कौन है, पराये कौन है. क्लैरिटी के साथ लड़ना है. क्लियर रहो, बहुत क्लियर रहो. थोड़ा भी ये सेंटीमेंट मत चले जाओ कि नहीं, अरे यार ये न्याय सिस्टम, समाज. डोंट बी सेंटिमेंटल, बी क्लियर हेडेड. ओके. सिचुएशनल अवेयरनेस रखो. सिचुएशन बदल जाता है, हवा बदल जाती है. आपको बदलना होगा. इट इज़ योर ड्यूटी टू चेंज. आप बदलोगे. अपने आप को वो फ्रीडम दे दो कि आप बदलोगे. अपने आप को वो, ये क्या बोलते हैं, क्लियर हेडेड एक परमिशन दे दो कि हाँ अब मुझे बदलना है. अब समय आ गया अब बदलने का. बदल जाओ. कल तक जो दोस्त थे आज दुश्मन है, ठीक है. दैट्स हाउ इट इज़. कल तक जिसको मैं सही मानता था वो गलत है, और कल तक मैं जिस चीज़ को गलत मानता था वो सही हो गया है. और अब मैं वो काम करूँगा जिसको मैं गलत मानता था. यस, आई विल डू इट. क्लैरिटी, दैट इज़ ऑल द सिस्टम इज़ अबाउट. तो आपको, हर आदमी आपको सेल्फ इंटरेस्ट के तरफ बढ़ते हुए दिखाई देगा. तो क्या इसका मतलब है कि परमार्थ जैसी चीज़ है ही नहीं? इज देयर नथिंग बिगर देन योर सेल्फ? इज देयर नथिंग बेटर देन योर सेल्फ? इज देयर नथिंग मोर सेक्रेड? है, वो भी है. इट को एग्जिस्ट्स विद दिस. इट इज़ अ टॉपिक ऑफ अ सेपरेट डिस्कशन. परमार्थ की भी बात करेंगे.
कि कहाँ पे यू हैव टू पुट सोसाइटी बिफोर सेल्फ और द वर्ल्ड बिफोर सेल्फ, कहाँ पे अपने आप को कुर्बान करना है, उसकी भी बात करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही, शायद रात को और एक वीडियो बनाता हूँ। हैव अ ग्रेट डे।